शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं शूद्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। श्री भगवान पांडुरंग परमात्मा, श्री ज्ञानवराय जगद्गुरु तुकाराम महाराज, श्री संत एकनाथ महाराज, आदि गुरु श्री शंकराचार्य इत्यादि सब संतों की अलौकिक हेतु की अकारण करण ऐसी कृपा से उपनिषदों के विचार के प्रसंग में बृहदारण्यकोपनिषद के तृतीय अध्याय के नवम ब्राह्मण का विचार करते हुए सप्तदश मंत्र तक विचार पूरा हुआ। अब 18वें मंत्र में विचार करते हुए याज्ञवल्क्य जी शाकल्य को थोड़ा बोधित कर रहे हैं, समझ आ रहा है। अब बस करो, अब ज़्यादा मत पूछो, क्योंकि नहीं तो तुझे कैसे बनाया है ये देखो। सावध किया, सावध नहीं हुआ, फिर बाद में मरना पड़ा। तो कहते हैं शाकल्येति होवाच याज्ञवल्क्यस् त्वां स्विद् इमे ब्राह्मणाः अंगाराव यक्षणम् अकृता इति याज्ञवल्क्यः शाकल्य इति होवाच। याज्ञवल्क्य ने हे शाकल्य ऐसा कहा, त्वां इमे ब्राह्मणाः, इन ब्राह्मणों ने, स्वीकार निसंदेह, इन ब्राह्मणों ने तुम्हें अंगाराव क्षयणम अकृता इति, क्या किया है? निश्चित ही इन ब्राह्मणों ने तुम्हें अंगाराव क्षयणम अर्थात संदंश अर्थात चिमटा बना रखा है ना। अंगारे को निकालने के लिए तुम्हें चिमटा बना रखा है। इसलिए क्योंकि मेरे द्वारा आपका तो दाह हो रहा है, लेकिन ये आपको पता नहीं है, इसलिए बस करो। ये सावध किया। देखिए भाष्य, अष्टधा देवलोक पुरुष भेदेन त्रिधा त्रिधा आत्मानं प्रविभज्य अवस्थितः एकैक देवः। कहते 8 प्रकार से देवलोक पुरुष के भेद से, कहते कि त्रिधा त्रिधा 3 प्रकार अपने आप को विभाजित करके अवस्थित है एक एक देव, है ना। 8 प्रकार से देवलोक पुरुष के भेद से
तीन प्रकार से एक एक देव अपने आप को विभाजित करके स्थित हो चुका है। ये पीछे बताया 8 प्रकार। एक एक देव में 3 प्रकार बताए। तो 10 लोक से 10 मंत्र से आरंभ हुआ और 17 तक चला अलग अलग अलग, है कि नहीं? अब प्राण भेद एवं उपासनार्थम व्यपदिष्ट। प्राण का भेद उपासना के लिए बताया गया। अधुना दिग्विभागेन पंचधा प्रविज्य। अब दिशा के विभाग से 5 प्रकार से प्रविभक्तस्य, जो विभाग को प्राप्त हुआ ऐसा जो जगत है, उस जगत का आत्मनि उपसंहारार्थम, अपने आप में, आत्मा में, हृदय में उपसंहार करने के लिए कहते ही है श्रुति। तुष्णिम भूतम शाकल्यम, जो शांत बैठा हुआ शाकल्य है, उसे याज्ञवल्क्य ग्रहेण इव, याज्ञवल्क्य ग्रहाविष्टम इव कुर्वन्, जैसे ग्रहाविष्ट करते हुए ग्रहेण आवेशयन इव, ग्रह से युक्त कराता हुआ याज्ञवल्क्य कहते हैं कि शाकल्येति होवाच। याज्ञवल्क्य ने कहा, हे शाकल्य, त्वाम स्विद इति वितर्के, त्वाम यहाँ पर स्विद ये वितर्क में दिया है, त्वाम तुझे, इमे नूनम ब्राह्मण, यह निश्चित ही तुझे इन ब्राह्मणों ने अंगारा वक्षयणम, अंगारा वक्षयणम अर्थात पकड़ मराठी में, अंगारा अवक्षीयन्ते यस्मिन् संदंशादौ तद अंगारावक्षयणम, अंगारा जिसमें डाला जाता है ना, अंगारा जिसमें स्थापन किया जाता है, पकड़ा जाता है, ऐसे संदन शादियों, किस में डाला जाता है? संदन शादियों में। उसे क्या कहते हैं? अंगारावक्षयणम। तन्नूनम, वह निश्चित ही, त्वाम अकृत, क्या हो गया? तुझे किया है, निश्चित ही उन्होंने तुझे अंगारा धारण करने का पात्र बनाया है। कृतवंत ब्राह्मणास्तम, तुझे ब्राह्मणों ने ऐसा ही किया है। और ये ऐसे तू समझ, तुम तू तन्न बुद्धि से तू उसे नहीं समझता। आत्मानम मया दव्यमानम इति अभिप्राय, मेरे द्वारा जलाने वाले अपने आप को तू नहीं समझ रहा। ये इस सब का अभिप्राय बताया गया। इस तरह याज्ञवल्क्य ने बताया। लेकिन क्या बोलते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश होना हो तो बुद्धि अच्छी नहीं होती, उल्टी हो जाती है। कोई अच्छा समझाए भी लगे तो उसको उल्टा ही उत्तर देता है। वैसे ही यहाँ पर प्रस्तुत में याज्ञवल्क्य ने शाकल्य को समझाने का प्रयास किया, लेकिन सर्वेशम, टीका में लिखते हैं, सर्वेशम एवं ब्राह्मणानां प्रायण हंतव्यत्वेन सम्मतो भवान इति। आप तो सभी ब्राह्मणों को हंतव्य रूप से ही सम्मत है ना? ये बताया था ना, इन्होंने कहा कि ब्राह्मण लोग आपको मारना ही चाह रहे हैं,
संदंश हो गया, आग आपने रखी है तो ब्राह्मण आपको मारना चाह रहा है, अंतव्य रूप से आप सम्मत है। इति अभिसंहितम, अभिसंहितम अर्थात ऐसा जो अभिप्रेत है उस अभिप्रेत को ही अभिसंहितम अभिप्रेतम शाकल्यस्तु काल चोदितत्वात्, क्योंकि शाकल्य तो काल से प्रेरित हुआ था, इसलिए तद अनुविरोधिनम अनुरोधिनिम, उसके अनुरोधी उसके अनुसार ही कालानुरोधी ही अन्यथा प्रतिपत्तिम, फिर याज्ञवल्क्य का जो हितोपदेश था उससे विपरीत ही उस बुद्धि में ज्ञान ग्रहण करके वो प्रश्न पूछता ही रहा है। उसे उल्टा लगा और पूछता है याज्ञवल्क्येति होवाच शाकल्यो याज्ञवल्क्येति होवाच शाकल्यो यदिदं कुरु पंचालानां ब्राह्मणान् अत्यवादीः किं ब्रह्म विद्वानिति दिशो वेद सदेवाः सप्रतिष्ठा इति यद्दिशो वेत्थ सदेवाः सप्रतिष्ठाः। पुनः शाकल्य याज्ञवल्क्येति होवाच, शाकल्य ने कहा हे याज्ञवल्क्य, यदिदं कुरु पंचालानां ब्राह्मणान् अत्यवादी, जो इन कुरु और पंचाल देशीय ब्राह्मणों का तूने क्या किया, अत्यवादी, उनको अतिशय कहा, अर्थात उनका तूने अपमान किया। ये तिरस्कारी हुआ ना, ब्राह्मणों के ऊपर अतिशय आपने शब्द का प्रयोग किया, अर्थात ये तुझे मारने के लिए तैयार हो गए, यह आक्षेप भी हो गया, उनके ऊपर आरोप हुआ। किम ब्रह्म विद्वान थी, क्या बताओ, क्यों ब्रह्म को जानते हो? किम ब्रह्म विद्वान इति, क्या ब्रह्मज्ञानी लोग ऐसे करते हैं? अरे विद्वान होकर भी आदि ब्राह्मणों के ऊपर आक्षेप करते हो। दिशो वेद, केवल आप दिशा को जानते हो। सदैवा, मैं देवताओं सहित दिशाओं को जानता होगा, लेकिन ब्रह्म विद्वान इति ब्रह्म को जानते हो? हाँ, दिशाओं सहित देवताओं सहित सप्रतिष्ठा प्रतिष्ठा के सहित दिशाओं को जानते हो? तो शाकल्य ने कहा पुनः यह दिशो वेत्थ सदैवा सप्रतिष्ठा, यदि तुम दिशाओं को जानते हो देवता सहित और प्रतिष्ठा सहित, यदि तू दिशाओं को जानता है तो मुझे और एक बताओ। आगे प्रश्न पूछेंगे। तो इस मंत्र में क्या पूछा कि आप कुरु पांचाल देशवासी जो ब्राह्मण है उनको आप तिरस्कार कर रहे हो, अतिशय कह रहे हो। ब्रह्म को जानते हो? क्या मैं जानता हूँ, देवता सहित और प्रतिष्ठा सहित उस ब्रह्म को जानता हूँ। शाकल्य ने कहा यदि तुम देवता सहित प्रतिष्ठा सहित ब्रह्म को जानते हो तो आगे की मंत्र है, देखिए इसमें याज्ञवल्क्येति होवाच, शाकल्य ने याज्ञवल्क्य ऐसा कहा संबोधन करते हुए, यदिदं कुरु पांचालानां ब्राह्मणान् अत्यवादी, जो यह कुरु पांचाल देशवासी ब्राह्मणों को है ना, क्या किया आपने, अत्यंत श्रेय ब्राह्मण है, कल्याणकारी ब्राह्मण है, लेकिन उनको आपने अत्यवादी अर्थात
अधिक्षिप्तवान असे धिक्कृतवान असे, उनका आपने धिक्कार किया, तिरस्कार किया। टिप्पणी में लिखा 5 नंबर में, उन ब्राह्मणों का आपने तिरस्कार किया। स्वयं भीताः त्वाम अंगारावक्षयणं कृतवन्ते इति। क्या कहा अपने पीछे? स्वयं तो ये डरे हुए हैं, लेकिन तुझे अंगारा पकड़ने का चिमटा बना लिया है, ऐसा आपने कहा। इस तरह से मेरा धिक्कार नहीं हुआ, ब्राह्मणों का धिक्कार हुआ, क्योंकि ये बहुत तेरा नाश के लिए तुले है, ऐसा ही माना ना। इस तरह से आपने उनका धिक्कार किया। किम ब्रह्म विद्वान, क्या आप ब्रह्म को जानते हो? विद्वान सन एव अधिक्षिपसि ब्राह्मणन, क्यों विद्वान होते हुए ही आप ब्राह्मणों का तिरस्कार कर रहे हो? याज्ञवल्क्य प्राह, हाँ, ब्रह्म विज्ञानम तावद इदम मम, मेरा ब्रह्म विज्ञान यह है। ब्रह्म ज्ञान यह है, क्या है? किम तद, आपका ब्रह्म ज्ञान कौन सा है? बोले दिशो वेद, मैं दिशाओं को जानता हूँ। अरे दिग् विषय विज्ञानम जाने, दिशा विषय ज्ञान को समझ लेता हूँ। तच्चनेव केवलम दिशा एव, केवल वह दिशा रूपी विज्ञान है ऐसा नहीं है। सदैवा देवै सह दिगधिष्ठातृभि, देवताओं के साथ दिशाओं के जो अधिष्ठाता है उनके सहित मैं दिशाओं को जानता हूँ। किंच सप्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा भिश्च सह, दिशा देवताओं के साथ और प्रतिष्ठाओं के साथ जानता हूँ। इतर आह, तब इतर कौन है? शाकल्य। तो बोलता है यद, अर्थात यदि दिशो वेत्थ, दिशाओं को जानते हो, सदैवा सप्रतिष्ठा, प्रतिष्ठाओं के सहित यदि देवताओं को जानते हो। सफलम यदि विज्ञानम त्वया प्रतिज्ञातम, आपने सफल विज्ञान की यदि प्रतिज्ञा करी है तो सुनो। यदि आप देवता सहित और प्रतिष्ठा सहित दिशाओं को जानते हो तो एक बताओ मंत्र। किं देवतोस्यां प्राच्यां दिश्यसि इति, किं देवतोस्यां प्राच्यां दिश्यसीति, आदित्य देवत इति, आदित्यदेवत इति, स आदित्य कस्मिन् प्रतिष्ठितः इति, स आदित्य कस्मिन् प्रतिष्ठितः इति, चक्षुषीति, चक्षुषीति, कस्मिन्नु चक्षु प्रतिष्ठितमिति, कस्मिन्नो चक्षु प्रतिष्ठितमिति, रूपेष्विति, रूपेष्विति, चक्षुषायि रूपाणि पश्यति, चक्षुषायि रूपाणि पश्यति, कस्मिन् रूपाणि प्रतिष्ठितानीति, कस्मिन्नो रूपाणि प्रतिष्ठितानि हृदय इति होवाच, हृदयेति उवाच, हृदयेन हि रूपाणि जानाति, हृदयेन हि रूपाणि जानाति, हृदये एव रूपाणि प्रतिष्ठितानि हृदये रूपाणि प्रतिष्ठितानि भवन्ति भवन्ति इति एवमेव एतद् इति एवमेव तद् याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य। देखिए शाकल्य पूछता है किम देवतो अस्यां प्राच्यां दिश्यसि इति, दिशि असि इति, दिश्यसि अर्थात दिशि असि इति। तो अस्यां प्राच्यां दिशि, इस प्राची दिशा में, पूर्व दिशा में हे याज्ञवल्क्य, किम देवता असि, किस देवता वाले हो आप? प्राच्या पूर्व दिशा में किस देवता वाले होकर स्थित हो बताओ। क्योंकि उपासना करने वाला तत्त दिशाओं में तो उन देवता वाला ही होता है। तो पूर्व दिशा में किस देवता वाले हो आप? तो उत्तर दिया आदित्य देवता इति, मैं पूर्व दिशा में आदित्य देवता वाला हूँ। स आदित्य, पुनः प्रश्न किया स आदित्य कस्मिन् प्रतिष्ठित है? वह आदित्य सूर्य किसमें प्रतिष्ठित है? तो उत्तर दिया चक्षुषी थी, चक्षु में स्थित है।
पुनः प्रश्न हुआ कस्मिन् चक्षु प्रतिष्ठितम् इति, किसमें चक्षु प्रतिष्ठित है? या रूपेषु इति, रूप में प्रसिद्ध है। चक्षुषा ही रूपाणि पश्यति, क्योंकि चक्षु के द्वारा ही रूप देखे जाते हैं। और पुनः प्रश्न किया कस्मिन् रूपाणि प्रतिष्ठितानि इति, रूप किसमें प्रतिष्ठित है? उत्तर दिया हृदय इति उवाच, हृदय में रूप प्रतिष्ठित है। हृदय नहीं रूपाणि जानाति, हृदय के द्वारा ये रूपों को जानता है। हृदय रूपाणि प्रतिष्ठितानि थे, हृदय में ही रूप प्रतिष्ठित है ना? हृदय में रूप प्रतिष्ठित होता है। इति एवं एव एतत् याज्ञवल्क्य, उत्तर दिया ये याज्ञवल्क्य, यह ऐसा ही है। भाष्य किं देवतः, का देवता अस्य तव दिग्भूतस्य इति किं देवतः, तो किं देवता तव इति किं देवतः त्वं, है ना? तो कौन सी देवता है जिसकी ऐसे तेरी दिशा रूप हो गए, ऐसे तेरी प्राच्य दिशा में कौन सी देवता है? असौ ही याज्ञवल्क्य हृदयम् आत्मानं दिक्षु पंचधा विभक्तम दिगात्मभूतम, कि यह याज्ञवल्क्य हृदय अपने आप को 5 दिशाओं में विभक्त करके क्या बड़बड़ कर स्नान आत्मानं दिक्षु पंचधा विभक्तम, अपने आप को 5 दिशाओं में विभक्त करके दिगात्म भूतम, जो दिशा रूप हो गया है, तद्वारेण उस दिशा रूप होने से, अर्थात हृदय को अपने आप को ही 5 दिशा रूप किया, उसी हृदय के द्वारा ही सर्वम जगत आत्मत्वेन उपगम्य, सभी जगत को आत्म रूप से स्वीकार करके अहम अस्मि दिगात्मा इति, मैं दिगात्म रूप हूँ, इस तरह से व्यवस्थित हो चुका है, स्थित है। पूर्वाभिमुख सप्रतिष्ठा वचनात् यथा याज्ञवल्क्य सप्रतिज्ञा तथैव पृच्छति। याज्ञवल्क्य पूर्वाभिमुख है और प्रतिष्ठा सहित मैं दिशाओं को जानता हूँ, ऐसा बताया था। तो सप्रतिष्ठा वचन से ही यथा याज्ञवल्क्य से प्रतिज्ञा, जिस तरह याज्ञवल्क्य जी की प्रतिज्ञा थी कि अहम अस्मि दिगात्मा, इस तरह की तथैव पृच्छति, उस याज्ञवल्क्य को शाकल्य उसी तरह प्रश्न करता है कि किन देवतस्त्वम अस्याम दिश्यसि, इस प्राची दिशा में आप किस देवता वाले हो, ये बताओ। तब उत्तर दिया सर्वत्र ही वेदे याम याम देवताम उपास्ते, सभी वेद में जिस देवता की उपासना करता है मनुष्य, यही तद्भूत, ये जिंदा रहते ही उस देवता रूप हुआ मनुष्य ताम ताम प्रतिपद्यते, उन देवताओं को प्राप्त होता है। और यहाँ पर रहते हुए ही उस देवता को भी प्राप्त होता है, अर्थात उसका बाण आत्म रूप से हो जाता है। सर्वत्र तथा च वक्ष्यति देव भूत्वा देवान् अर्पयति, देव होकर देवताओं को प्राप्त करता है। अस्याम प्राच्याम का देवता दिगात्मनः तव, अधिष्ठात्री का कि दिगात्मनः तव, जो दिशा रूप हुआ तू है, उस आपकी इस प्राची दिशा में कौन सी अधिष्ठात्री देवता है? कया देवतया तुम प्राची दिग्रूपेण संपन्न इत्यर्थ, किस देवता के द्वारा पूर्व दिशा में
दिग रूप से संपन्न हो, बताओ, यह प्रश्न हुआ। इतर आह आदित्य देवता इति, दूसरा जो आदित्य देवता है उसने कहा प्राच्याम दिशि मम आदित्यो देवता, याज्ञवल्क्य से भिन्न, शाकल्य, इतर अर्थात शाकल्य आह, क्यों ये नहीं, ये तो याज्ञवल्क्य का, शाकल्य ने प्रश्न पूछा था तो इतर अर्थात याज्ञवल्क्य आह, याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया आदित्य देवता इति, मैं पूर्व दिशा में आदित्य देवता वाला हूँ। प्राच्याम दिशि मया आदित्यो देवता है ना, प्राच्य मम आदित्य देवता, पूर्व दिशा में मेरी आदित्य देवता है। स्वयं आदित्य देवता, वह मैं आदित्य देवता वाला हूँ। सदेवा इति एतद उत्तम, देवता सहित, आदित्य देवता सहित मैं हूँ। सप्रतिष्ठा अर्थात सदेवा, इस पद का व्याख्यान किया है ना। अब सप्रतिष्ठा इति तो वक्तव्यमिति है, प्रतिष्ठा सहित दिशा को जान लिया तो सप्रतिष्ठा इसका उत्तर बताना चाहिए, इसलिए उसका उत्तर कर दे। स आदित्य कस्मिन् प्रतिष्ठित इति, वह आदित्य किसमें प्रतिष्ठित है, शंका हुई, उसका उत्तर दिया चक्षुषी इति, वह आदित्य चक्षु में प्रतिष्ठित है। आध्यात्मतः चक्षुष आदित्य निष्पन्न इति, क्योंकि आध्यात्म जो चक्षु है ना, उनसे आदित्य की उत्पत्ति हुई है। इति मंत्र ब्राह्मणवाद, ऐसे मंत्र वर्णन है और ब्राह्मण वचन भी है। लिखा है चक्षुः सूर्यो अजायत, चक्षु से सूर्य की उत्पत्ति हो गई है, किसकी, विराट की, लेकिन वो आध्यात्मिक ही है, उससे सूर्य की उत्पत्ति हुई है। चक्षुषा आदित्य इत्यादि, चक्षु से ही आदित्य हुआ है इत्यादि मंत्रवाद है। कार्य में कारण प्रतिष्ठितम भवति, कभी भी कार्य कारण में प्रतिष्ठित होता है, इसलिए कारण हो गया चक्षु और उसमें ही सूर्य प्रतिष्ठित है। फिर कस्मिन् चक्षु प्रतिष्ठित है, चक्षु किसमें प्रतिष्ठित है, का रूपेषु इति, रूप में प्रतिष्ठित है। रूप ग्रहणाय ही रूपात्मकम चक्षु रूपेण प्रयुक्तम, रूप के ग्रहण के लिए रूप रूपी रूपात्मक चक्षु रूप के साथ प्रयुक्त हो गया है, नियुक्त हो गया है, संबंधित हो गया है। ही रूपात्मकम चक्षु रूपेण प्रयुक्तम, अर्थात रूप के साथ संबंधित है। यही रूप ही प्रयुक्तम तई आत्मग्रहणाय आरब्धम चक्षु, यही ही रूप ही, जिन रूपों के द्वारा चक्षु प्रयुक्त है, तई ही, उन्हीं रूपों के द्वारा आत्मग्रहणाय, अपने के ज्ञान के लिए चक्षु को उत्पन्न किया है। रूपों ने चक्षु को अपने आप को ग्रहण करने के लिए उत्पन्न किया। तस्मात् सादित्यम चक्षु, आदित्य से चक्षु, स प्राच्या दिशि, सह प्राचीन दिशा के साथ, तस्थई ही सर्व ही रूपेशु प्रतिष्ठितम, उस प्राचीन दिशा में, पूर्व दिशा में स्थित रूपों के सहित थे। पूर्व दिशा में स्थित चक्षु सर्व ही रूपेशु, सभी रूपों में प्रतिष्ठित है। चक्षुषा सप्राची दिक् सर्वारूप होता, चक्षु के सहित प्राची दिशा, पूर्व दिशा सर्व रूप होता, रूपात्मक हो चुकी है। कस्मिन् तानि रूपाणि प्रतिष्ठितानि इति, वह रूप किसमें प्रतिष्ठित है, तो हृदय इति होवाच, हृदय में ही प्रतिष्ठित है। हृदय आरब्धानि रूपाणि, हृदय के द्वारा ही रूप आरब्ध हो चुके हैं। रूपाकारेण ही हृदयं परिणतम, रूपाकार से हृदय
परिणत हो चुका है। यस्मात् हृदय न रूपाणी सर्व लोको जानाति, क्योंकि हृदय के द्वारा ही सभी लोग रूपों को जानता है। हृदय मिति बुद्धि मनसी एकीकृत्य निर्देश, हृदय और है ना, हृदय में ही बुद्धि और मन का एकीकरण किया हुआ है। हृदय से बुद्धि, हृदय से मन एक माना करके निर्देश हृदय किया है। तस्मात् हृदय एवं रूपाणि प्रतिष्ठितानि, इसलिए हृदय में ही रूप प्रतिष्ठित है। हृदय न ही स्मरणम भवति रूपाणाम, हृदय के द्वारा ही रूपों का स्मरण होता है। कौन से रूपों का? वासना रूपी रूपों का मन में स्मरण होता है। तस्मात् हृदय रूपाणि प्रतिष्ठितानि इत्यर्थ, इसलिए हृदय में रूप प्रतिष्ठित है। एवं एवं याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य यह ऐसा ही है। इस तरह से शाकल्य ने कहा, बाकी विचार कर करेंगे। ओम पूर्णमदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।